आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है। छात्रों के मुद्दों को लेकर के एक सामूहिक छात्र संघर्ष समिति, जिसमें मैं खुद और मेरे साथी सभी संगठनों से बात करें, उसमें लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, दिशा एक है, मगर अगर अब भिन्न भिन्न होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, सरकार को उसका फायदा मिलेगा। लोहा गर्म है और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, स्टूडेंट्स हथौड़ा मारेंगे। सैनी साहब, या तो इनकी मांग मान लो। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में जेन जी के आंदोलनों ने अब पूरे देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी है। इसी तर्ज पर अब हरियाणा में भी एक बड़ी छात्र क्रांति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इंसो ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों को एक मंच पर लाने का बड़ा ऐलान किया है। ये जानकारी जीजीपी युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आज देश की दिशा और दशा को जेन जी या कहीं छात्र बदल सकते हैं। ऐसे में इंसो, एनएसयूआई, एसएफआई, एबीवीपी समेत विभिन्न छात्र संगठनों को साथ लेकर सामूहिक छात्र संघर्ष समिति बनाई जाएगी। आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो छात्रों की लड़ाई है आगे, उस लड़ाई को हम सक्षम तो हैं अपने दम पर लड़ने में, मगर हमारी इच्छा है कि इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक पार्टी के रंग में ना रंगा जाए। जितने भी छात्र राजनीतिक संगठन हैं, ये हमारी इच्छा है कि क्यों ना उन्हें एक मंच पे लाया जाए। लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, दिशा एक है, मगर अगर अब भिन्न भिन्न होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, सरकार को उसका फायदा मिलेगा। देश में निकट इतिहास में, रीसेंट हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं, दिल्ली में हुआ है, झारखंड में हो रहा है, ये सिखाता है कि एक मंच पर जब सब आए हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ा है। भिवानी से मैं आज आह्वान करता हूं, और मेरे साथियों ने 5 मेंबरी कमेटी ने यही सुझाव मुझे दिया है कि इन मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के एक सामूहिक छात्र संघर्ष समिति बनाई जाए, जिसमें मैं खुद और मेरे साथी सभी संगठनों से बात करें। उसमें कांग्रेस पार्टी का संगठन भी है, उसमें लेफ्ट के संगठन भी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के छोटे छोटे संगठन भी हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो संगठन हैं जो इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करते हैं, छोटे छोटे संगठन। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो ब्रॉडर पिक्चर में तो छोटे नजर आते हैं, मगर उस विशेष कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें वो काम करते हैं, वहां उनकी अहम भूमिका रहती है। मैं सबसे बात करूंगा, इस छात्र संघर्ष समिति में हम किसी को भी ऐसा नहीं है कि पीछे रखेंगे। हम बीजेपी के संगठन या जो अलाइड संगठन कहते हैं एबीवीपी, उसके भी मुद्दे यही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, वो 11 मेंबर पे हो, 21 मेंबर पे हो, और वही लोग तय करें कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। दिग्विजय चौटाला को या इस कमरे में बैठे साथियों को कोई लोभ लालच नहीं है कि हम उसका चेहरा। मेरे साथियों ने मुझे जो सुझाव के तौर पर बताया है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बार बार हम कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव का है, और मेरे हिसाब से आप सब सहमत हो
सब सहमत हैं, आप इस पक्ष में भी सहमत हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो यूनैनिमसली सब लोग चाहते हैं कि हो, बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी का एबीवीपी। तो हम पहली लड़ाई इसको मानते हैं सरकार से, जो अगली हमारी लड़ाई है। दिग्विजय चौटाला ने साफ किया कि इस समिति की मुख्य मांगें छात्र संगठनों का चुनाव फिर से शुरू करवाए जाने, विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में समान फीस के लिए फीस रेगुलेटरी बोर्ड बनाए जाने, टीचिंग व नॉन टीचिंग के खाली पदों को भरे जाने, विश्वविद्यालयों के भगवाकरण को रोके जाने और समय पर रिजल्ट घोषित होना रहेगा। इसके अलावा समिति की कमान किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं होगी, बल्कि इसका नेतृत्व समिति के डेलीगेट्स चुनेंगे, जो किसी भी संगठन से हो सकता है। एक ही कोर्स की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग संस्थाओं। साधारण घर के बच्चे के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फीस होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी वैसा ही है, एचएयू में पढ़ना वैसा ही है, जीजेयू में पढ़ना वैसा ही है, और किसी कॉलेज में पढ़ना वैसा ही है। टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। आज आप देख रहे हो, मेरे साथियों ने मुझे जानकारी दी है कि जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले कॉलेज हैं उसमें तो 30% भी अभी तक एडमिशन नहीं हुए, खाली पड़ी हैं वेकेंट। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हैं, ये सच्चाई है। शिक्षा जगत में अगर इतना बड़ा वैक्यूम है तो इसकी सरकार जिम्मेवार है। ये हमारी लड़ाई है सरकार से। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भगवाकरण हो रहा है, ये ऑटोनोमस संस्थाएं जो हैं, इनके हक छीने जा रहे हैं। इसमें एक सोच को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी सोच है कि इसे आज़ाद कराया जाए। यूनिवर्सिटीज के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। भगवाकरण से आज़ादी, ये स्टूडेंट्स की मांग है। धर्म संप्रदाय की राजनीति यूनिवर्सिटीज में ना हो, इसके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एबीवीपी भी इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति। रिजल्ट टाइम बाउंड हो। आप तो खुद भुगतभोगी होंगे, हम सब भुगतभोगी हैं कि रिजल्ट आने में देरी कितने लोगों को भविष्य में रुकावट खड़ा कर देती है। इसके साथ जो एक विधायकों की कमेटी बनती है यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो भी खाना पूर्ति करती है। हम विधानसभा के जो जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने क्या काम अभी तक किया है, इसको उजागर करेंगे। विधायकों ने और उनकी कमेटी ने क्या खाना पूर्ति की है, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, कैसे ये सारा खेल हुआ है, उसको बच्चों के सामने उजागर करेंगे। और भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब इस मंच पर, संघर्ष समिति के मंच पर, आज इंसो आ गई। अब मैं आज से ही व्यक्तिगत तौर पर, मेरे साथी और मैं, इस मंच को बड़ा करने के लिए काम शुरू कर देंगे। मंच तो बन ही गया जब हमने उसकी घोषणा कर दी। मुझे उम्मीद है कि हम इसमें 90% या 99% नहीं, 100% कामयाब होंगे। हर संगठन को इस पे लेकर के आएंगे और उनकी बात इस प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट हमने इस पे पहले रख दिया हो जिससे दूसरे को आपत्ति हो, तो उस पर हम सहमति बनाने का भी प्रयास करेंगे। हम इसको यूनैनिमस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म हरियाणा की स्टूडेंट्स की लड़ाई का बनाने जा रहे हैं। आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। लोहा गर्म है और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, स्टूडेंट्स हथौड़ा मारेंगे। सैनी साहब, या तो इनकी मांग मान लो।
दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि प्रदेश के जितने भी छात्र संगठन हैं, उनकी मांगे लगभग समान हैं। ऐसे में इन संगठनों को एक मंच पर आकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों की एकता ने अपनी ताकत दिखाई है और इसी तरह हरियाणा में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।